चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दावा किया कि बीजिंग ने इस साल कई अंतर्राष्ट्रीय तनावों में मध्यस्थता की है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष भी शामिल है। गौर करने वाली बात यह भी है कि लंबे समय से ठीक ऐसा ही दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी करते आए हैं, जिसे लगातार भारत खारिज करता रहा है। अब चीन की तरफ से ऐसा दावा करना हैरान करने वाला है। हालांकि इस मामले के जानकारों ने इस दावे को बेतुका बताया और कहा कि चीन ने युद्ध विराम में कोई भूमिका नहीं निभाई। दरअसल चीनी विदेश मंत्री वांग ने बीजिंग में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, इस साल दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से किसी भी समय की तुलना में स्थानीय युद्ध और सीमा पार संघर्ष अधिक बार भड़के और भू राजनीतिक उथल-पुथल फैलती जा रही है। हमने गतिरोध वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए चीन के दृष्टिकोण का अनुसरण किया और हमने उत्तरी म्यांमार, ईरान के परमाणु मुद्दे, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव, फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दों तथा कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हालिया संघर्ष में मध्यस्थता की है। वांग के इस बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये कहा कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम किसी बाहरी दखल की वजह से नहीं हुआ था। नई दिल्ली के मुताबिक दोनों देशों के बीच तनाव तब रुका जब पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक यानी डीजीएमओ ने अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया। वहीं चीन के इस दावे पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, मेरे को लगता है कि एक चीज समझ नहीं आती कि ये चाहे यूएसए है चाहे चाइना है, ये इस बैंड वैगन में क्यों जंप करना चाहते हैं कि जी हमने जंग रुकाई, हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म करवाया, हमने सीज फायर करवाया। हालांकि जो असलियत ये है कि हिंदुस्तान ने जब ये शुरू किया था 7-8 मई को, और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था, पाकिस्तान को भी वार्निंग दे दी थी कि देखिए हम जो एक्शन कर ले रहे हैं ये टेररिस्ट हाइड आउट्स के ऊपर है, हम तुम्हारे कोई आर्मी स्ट्रक्चर्स हैं या गवर्नमेंट के एसेट्स हैं उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए अगर आप इसको एस्केलेट करना चाहोगे तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ये बड़ा क्लियरली इन्फॉर्म दे दी थी उन्होंने जब इन्होंने ये स्ट्राइक की 7-8 मई की रात को। अब पाकिस्तान ने क्या किया उसके बदले में? पाकिस्तान ने इमीडिएटली ड्रोन स्ट्राइक्स वगैरह किए, उन्होंने कोशिश की कि अपने जहाज भी भेजें, और वो सारे के सारे कंट्रोल से थे चीन से, क्योंकि चाइनीज जिस हिसाब से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली हैं, चाइनीज जो है ड्रोन ऑपरेटर्स वगैरह वो इनके इधर बैठे हुए थे जो इनको ऑपरेट कर रहे थे। चाइनीज सैटेलाइट्स यूज हो रही थी इनकी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। तो इन्होंने वो किया और कोशिश की कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई क्षति हो, पर हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा था कि वो सारे के सारे जो है ड्रोन्स हवा में ही उड़ाए गए, कोई जमीन पे कोई नुकसान नहीं हुआ। अब दूसरी बात क्या हुई कि 8-9 की रात को जो है, जो 9 तारीख को पता लगा कि भाई पाकिस्तान जो है तैयारी कर रहा है एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च करने के लिए, फुल फ्लेज अटैक वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर। जब हिंदुस्तान को ये पता लगा तो उन्होंने 9 और 10 की रात को जो है यहां जो पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड हैं उनके ऊपर ब्रह्मोस की स्ट्राइक की, ब्रह्मोस मिसाइल के साथ में। और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ में जब स्ट्राइक की तो उसके अंदर उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वहां पे वो भी क्षतिग्रस्त हुए, उनका जो अर्ली वार्निंग सिस्टम का एयरक्राफ्ट था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ, और साथ में एयरफील्ड जो है सारी की सारी 11 की 11 जो है वो बिल्कुल ध्वस्त की गई। और फिर हिंदुस्तान ने फिर मैसेज दिया पाकिस्तान को कि आप देखिए अगर आप कोशिश करते हैं तो हम इसको और एस्केलेट करेंगे, हम नहीं चाहते एस्केलेट करना। अब चीन जो अब कह रहा है कि जी उसने मध्यस्थता कराई, जरूर वो पाकिस्तान को उन्होंने सलाह दी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान के पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है चीन का, ना ही आया डोनाल्ड ट्रंप का कि जी आप इसके अंदर करिए। हाँ, ये हमें इतना पता जरूर लगा है कि पाकिस्तान के जो हैं वो मुनीर खान और बाकी जो लोग हैं वो जरूर उन्होंने मदद की गुहार लगाई, पहले यूएस को भी चीन को भी कि जी ये बंद कराओ जी, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी डिस्ट्रक्शन हुई उनको पता लग गया कि अब हिंदुस्तान जो है हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। पर हिंदुस्तान के पास कोई भी ऐसी जो खबर है या कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट, चाहे वो यूएसए से हो चाहे चीन से हो, वो आई। तो इसीलिए इनका ये कहना कि जी वो उन्होंने मीडिएशन, हाँ जरूर उन्होंने पाकिस्तान को कहा होगा कि भाई आप इसको बंद कर लें, नहीं तो आप सीज फायर के लिए करें। तभी 10 तारीख की सुबह जो है 9:30 बजे के आसपास
ان کے ڈی جی ایموں نے ہمارے ڈی جی ایموں کو ہاٹ لائن پہ کال کر کے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے ڈی جی ایم نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ہماری جو کیبنٹ ہے وہ ملے گی، ہمارے جو پرائم منسٹر ہے وہ بات کر کے، تو اس کے بعد تو 3:30 بجے انہوں نے کہا ان کو کال کر کے کہ ہاں جی سیز فائر ہے. تو یہاں پہ اب چین کا یہ کہنا کہ جی انہوں نے کرائی، تو اب وہ میرے کو لگتا ہے زیادہ اپنے ڈومیسٹک لوگوں کے لیے ہی اب اپنی شاباشی لینا چاہتے ہیں، تو لے لیں. ہندوستان کے پاس کوئی ایسی اطلاع کوئی نہیں تھی. دیکھ لو، چینی میں اور پاکستان بہت خاص دوست ہے، اور 80% کے جو اس کی ڈیفنس اکوپمنٹ پاکستان سے تو چینی کی حمایت کر رہا ہے. تو اس لیے چینی میں بالکل کنسرن ہونا چاہیے، کیونکہ بالکل انڈیا میں ان کی برابر کے ان کی بھی بارڈر بھی ہے، دونوں جائنٹ آف ایشیا ہے. تو اس لیے اگر یہ تو بڑھ جاتے، تو یودھ میں بڑھ جاتے انڈیا اور پاکستان کے اندر ہے، تو اس لیے تو بہت خطرناک کے لیے، کیونکہ دو دیش میں دونوں نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی کی بھی کہہ رہے ہم لوگ انٹروین کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈزنٹ مین یہ انہوں نے کسی کے دیش میں بولا تھا آپ کرنا چاہیے. دیکھ لو اب روسی اور یوکرین کے وار میں اگر یورپین یونین میں چینی میں جا رہے کہہ رہے تو انٹروین کرنا چاہتے ہو جو آپ کے دوست تھے روسی میں. جیسے اسرائیل میں ایران کا جب تک یوتھ شروع ہو گیا تھا، وہ اسرائیل میں خود کہہ رہے تو جو اس کا دوست ہے جو ایران کے ساتھ میں روسی میں کہہ رہے وہ کو بند کرنا چاہیے یودھ میں، کیونکہ یودھ میں اگر بڑھ جاتے دونوں نیوکلیئر اسٹیٹ اب پھر کیا ہونا چاہیے. تو اس لیے تو میڈیشن کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہمیشہ ایک دروازہ کھلا ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی ٹو سورٹ آؤٹ اینی پرابلم تو ڈز ناٹ ایکسٹینڈ اور ڈز ناٹ ایکسپینڈ.